गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड में हम लोग देख रहे हैं 36वां अध्याय। 36वां अध्याय कल पूरा हुआ। इसमें अंत में लक्ष्मण जी ने यही कहा कि हे सखे, सुग्रीव को कह रहे हैं, शोकमग्न श्री राम के वचनों को सुनकर, यानी उसी के कारण मुझे बड़ा रोष था, तो जो मैंने तुम्हारे प्रति कठोर बातें कह दी हैं उनके लिए मुझे क्षमा करो। विनम्रता सुग्रीव की देख के लक्ष्मण जी बहुत प्रभावित हुए। बोले कि ये इस प्रकार की विनम्रता तो या तो भगवान में है या तुम्हारे में है। आगे के प्रसंगों में भी सुग्रीव की महानता बताएंगे। 37वां अध्याय शुरू होता है। महात्मा लक्ष्मण ने जब ऐसा कहा तब सुग्रीव अपने पास ही खड़े हुए हनुमान जी से यूं बोले। अब ये दूसरे श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक एक साथ में इसका अर्थ कर दिया है। हनुमान जी को क्या कहा? सुग्रीव ने कहा, महेंद्र, हिमवान, विंध्य, कैलाश तथा श्वेत शिखर वाले मंदराचल, इन 5 पर्वतों के शिखरों पर जो श्रेष्ठ वानर रहते हैं, पश्चिम दिशा में समुद्र के परवर्ती तट पर प्रातःकालिक सूर्य के समान कांतिमान और नित्य प्रकाशमान पर्वतों पर जिन वानरों का निवास है, भगवान के सूर्य के निवास स्थान तथा संध्याकालिक मेघ समूह के समान अरुण वर्ण वाले उदयाचल एवं अस्ताचल पर जो वानर वास करते हैं, पद्माचलवर्ती वन का आश्रय लेकर जो भयानक पराक्रमी वानर शिरोमणि निवास करते हैं, अंजन पर्वत पर जो काजल और मेघ के समान काले तथा गजराज के समान महाबली वानर रहते हैं, बड़े बड़े पर्वतों की गुफाओं में निवास करने वाले तथा मेरू पर्वत के आसपास रहने वाले जो सुवर्ण की सी कांति वाले वानर हैं, जो धूम्रगिरी का आश्रय लेकर रहते हैं, मेरे यानी मधु का पान करते हुए, मधु में कई प्रकार की क्वालिटीज़ हैं, तो मेरे का जो मधु है उसका पान करते हुए जो महारुण पर्वत पर प्रातःकाल के सूर्य की भांति लाल रंग के भयानक वेगशाली वानर निवास करते हैं, तथा सुगंध से परिपूर्ण एवं तपस्वियों के आश्रमों से सुशोभित बड़े बड़े रमणीय वनों और वनांतों में चारों ओर जो वानर रहते हैं, भूमंडल के उन सभी वानरों को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। हनुमान जी के कहने से 15 दिन पहले भेज दिए गए थे विशेष वानर इन सबको लाने के लिए, पर अभी वो पहुँचे नहीं हैं। तो हनुमान जी को कह रहे हैं कि तुम वानर को भेज के और वानरों को भेज के, वो क्यों नहीं पहुँचे अभी तक, शक्तिशाली तथा अत्यंत वेगवान वानरों को भेजकर उनके द्वारा साम दान आदि उपायों का प्रयोग करके उन सबको यहाँ बुलवाओ। मेरी आज्ञा से पहले जो महान वेगशाली वानर भेजे गए हैं उनको जल्दी करने के लिए प्रेरणा देने के निमित्त तुम पुनः दूसरे श्रेष्ठ वानरों को भेजो। यानी कार्य में देरी हो रही है, ये सब लक्ष्मण के सामने ही कहा जा रहा है। जो वानर काम भोग में फंसे हुए हों तथा जो दीर्घ सूत्री यानी प्रत्येक कार्य को विलंब से करने वाले हों, उन सभी कपीश्वरों को शीघ्र यहाँ ले आओ। जो मेरी आज्ञा से 10 दिन के भीतर यहाँ न आ जाएं, 15 दिन तो हो ही चुके हैं, पर फिर भी 10 दिन और दे रहा है। राजाज्ञा को कलंकित करने वाले उन दुरात्मा वानरों को मार डालना चाहिए। जो मेरी आज्ञा के अधीन रहते हो
ऐसे सैकड़ों हजारों तथा करोड़ों वानर सिंह मेरे आदेश से जाएं। तारा ने बताया था राक्षसों की गिनती रावण के, तो ये भी कहा था कि उन सबको मारे बिना रावण को मारना असंभव है, तो इसलिए इन सब वानरों को सुग्रीव बुला रहे हैं। जो मेघ और पर्वत के समान अपने विशाल शरीर से आकाश को आच्छादित सा कर लेते हैं, वे घोर रूपधारी श्रेष्ठ वानर मेरा आदेश मानकर यहाँ से यात्रा करें। वानरों के निवास स्थानों को जानने वाले सभी वानर तीव्र गति से भूमंडल में चारों ओर जाकर मेरे आदेश से उन स्थानों के संपूर्ण वानर गणों को तुरंत यहाँ ले आवें। वानरराज सुग्रीव की बात सुनकर वायुपुत्र हनुमान जी ने संपूर्ण दिशाओं में बहुत से पराक्रमी वानरों को भेजा। राजा की आज्ञा पाकर वे सब वानर तत्काल आकाश में पक्षियों और नक्षत्रों के मार्ग से चल दिए। उन वानरों ने समुद्रों के किनारे, पर्वतों पर, वनों में और सरोवरों के तटों पर रहने वाले समस्त वानरों को श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए चलने को कहा। अपने सम्राट सुग्रीव का जो मृत्यु एवं काल के समान भयानक दंड देने वाले थे, आदेश सुनकर वे सभी वानर उनके भय से थर्रा उठे और तुरंत ही किष्किंधा की ओर प्रस्थित हुए। तदनंतर कज्जल गिरी से काजल की ही समान काले और महान बलवान 3 करोड़ वानर उस स्थान पर जाने के लिए निकले जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान थे, यानी किष्किंधा में। जहां सूर्यदेव अस्त होते हैं, उस श्रेष्ठ पर्वत पर रहने वाले 10 करोड़ वानर, जिनकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान थी, वहां से किष्किंधा के लिए चले। कैलाश के शिखरों से सिंह के आयाल की सी श्वेत कांति वाले 10 अरब वानर आए। जो हिमालय पर रहकर फल मूल से जीवन निर्वाह करते थे, वे वानर 1 नील की संख्या में वहां आए। विंध्याचल पर्वत से मंगल के समान लाल रंग वाले भयानक पराक्रमी भयंकर रूपधारी वानरों की 10 अरब सेना बड़े वेग से किष्किंधा में आई। क्षीर समुद्र के किनारे और तमाल वन में नारियल खाकर रहने वाले वानर इतनी अधिक संख्या में आए कि उनकी गणना नहीं हो सकती थी। वनों से, गुफाओं से और नदियों के किनारों से असंख्य महाबली वानर एकत्र हुए। वानरों की वह सारी सेना सूर्य देव को आच्छादित करती हुई सी आई। जो वानर समस्त वानरों को शीघ्र आने के लिए प्रेरित करने के निमित्त किष्किंधा से दोबारा भेजे गए थे, उन वीरों ने हिमालय पर्वत पर उस प्रसिद्ध विशाल वृक्ष को देखा जो भगवान शंकर की यज्ञशाला में स्थित था। अब इस वृक्ष की क्या विशेषता है उसको बता रहे। हिमालय पर्वत पर ये विशाल वृक्ष था। संख्या जो बता रहे हैं महाराज जी, वो ज्यादा नहीं उस पवित्र एवं श्रेष्ठ पर्वत पर पूर्व काल में, अभी तो आगे और बताएंगे संख्या, उस पवित्र एवं श्रेष्ठ पर्वत पर पूर्व काल में भगवान शंकर का यज्ञ हुआ था, जो संपूर्ण देवताओं के मन को संतोष देने वाला और अत्यंत मनोरम था। उस पर्वत पर खीर आदि अन्न, होम द्रव्य से घृत आदि का श्राव हुआ था। उससे वहां अमृत के समान स्वादिष्ट फल और मूल उत्पन्न हुए थे। उन फलों को उन वानरों ने देखा। इस वृक्ष की विशेषता बता रहे हैं कि ये भगवान शंकर की यज्ञशाला में स्थित था, एक बात। दूसरा, भगवान शंकर का जब यज्ञ हुआ था तो संपूर्ण देवताओं के मन को संतोष देने वाला वो वृक्ष, जो कि अत्यंत मनोरम था, उस पर्वत पर खीर आदि अन्न यानी होम द्रव्य से घृत आदि का श्राव हुआ था। जैसे झरने का श्राव होता है, उससे वहां अमृत के समान स्वादिष्ट फल और मूल उत्पन्न हुए थे। उन फलों को उन वानरों ने देखा। अब उन फलों की विशेषता अगले श्लोक में बता रहे हैं। उक्त अन्न से उत्पन्न हुए उस दिव्य एवं मनोहर फल मूल को जो कोई एक बार खा लेता था, वह 1 मास तक उससे तृप्त बना रहता था। तो ये बात पता थी वानरों को, तो उसको फलों को भी लेकर वहाँ पहुँच गए, क्योंकि आगे की यात्रा में इस प्रकार का फल खा लो तो 1 महीने तृप्त। फलाहार करने वाले उन वानर शिरोमणियों ने
उन दिव्य मूल फलों और दिव्य औषधों को अपने साथ ले लिया। वहां जाकर उस यज्ञ मंडप से वे सब वानर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए सुगंधित पुष्प भी लेते आए। वे समस्त श्रेष्ठ वानर भूमंडल के संपूर्ण वानरों को तुरंत चलने का आदेश देकर उनके यूथों के पहुंचने के पहले ही सुग्रीव के पास आ गए। यूथपति लोग पहले पहुंच गए और यूथ अब धीरे धीरे आ रहे हैं। वे शीघ्रगामी वानर उसी मुहूर्त में चलकर बड़ी उतावली के साथ किष्किंधापुरी में, जहां वानर राज सुग्रीव थे, जा पहुंचे। उस संपूर्ण औषधियों और फल मूलों को लेकर उन वानरों ने सुग्रीव की सेवा में अर्पित कर दिया और इस प्रकार कहा। क्या कहते हैं? हे महाराज, हम लोग सभी पर्वतों, नदियों और वनों में घूम आए। भूमंडल के समस्त वानर आपकी आज्ञा से यहाँ आ रहे हैं। यह सुनकर वानर राज सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनकी दी हुई सारी भेंट सामग्री सानंद ग्रहण की। यह 37वां अध्याय पूरा होता है। उनके लाए हुए उन समस्त उपहारों को ग्रहण करके सुग्रीव ने संपूर्ण वानरों को मधुर वचनों द्वारा सांत्वना दी, फिर सबको विदा कर दिया। कार्य पूरा करके लौटे हुए उन सहस्त्रों वानरों को विदा करके सुग्रीव ने अपने आप को कृतार्थ माना और महाबली श्री रघुनाथ जी का भी कार्य सिद्ध हुआ ही समझा। किनको लौटा दिया, विदा कर दिया? जो वहीं के थे, किष्किंधा के, जिनको भेजा था। तो वो अपने अपने घर जाए और फिर आगे के वर्णन जो है बहुत ही मजेदार है। तत्पश्चात लक्ष्मण समस्त वानरों में श्रेष्ठ भयंकर बलशाली सुग्रीव का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनीत वचन बोले। हे सौम्य, यदि तुम्हारी रुचि हो तो अब किष्किंधा से बाहर निकलो। लक्ष्मण की यह सुंदर बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। अच्छा, ऐसा ही हो, चलिए चलें। मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना है। शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुग्रीव ने तारा आदि सब स्त्रियों को तत्काल विदा कर दिया। इसके बाद सुग्रीव ने शेष वानरों को आओ आओ कहकर उच्च स्वर से पुकारा। उनकी वह पुकार सुनकर सब वानर जो अंतःपुर की स्त्रियों को देखने के अधिकारी थे, दोनों हाथ जोड़े शीघ्रतापूर्वक उनके पास आए। यानी ये उनका प्राइवेट ग्रुप है। पास आए हुए उन वानरों से सूर्य तुल्य तेजस्वी राजा सुग्रीव ने कहा, हे वानरों, तुम लोग शीघ्र मेरी शिविका को यहाँ ले आओ। उनकी बात सुनकर शीघ्रगामी वानरों ने एक सुंदर शिविका पालकी वहां उपस्थित कर दी। पालकी को वहां उपस्थित देख वानर राज सुग्रीव ने सुमित्रा कुमार से कहा, हे कुमार लक्ष्मण, आप शीघ्र इस पर आरूढ़ हो जाएं। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव उस सूर्य की सी प्रभा वाली स्वर्णमयी पालकी पर, जिसे ढोने के लिए बहुत से वानर लगे थे, आरूढ़ हुए। उस समय सुग्रीव के ऊपर श्वेत छत्र लगाया गया था और सब ओर से सफेद चंवर डुलाए जाने लगे। शंख और भेरी की ध्वनि के साथ बंदीजनों का अभिनंदन सुनते हुए राजा सुग्रीव परम उत्तम राजलक्ष्मी को पाकर किष्किंधापुरी से बाहर निकले। हाथ में शस्त्र लिए तीक्ष्ण स्वभाव वाले कई 100 वानरों से घिरे हुए राजा सुग्रीव उस स्थान पर गए जहां भगवान श्री राम निवास करते थे। श्री रामचंद्र जी से सेवित उस श्रेष्ठ स्थान में पहुंचकर लक्ष्मण सहित महातेजस्वी सुग्रीव पालकी से उतरे और श्री राम के पास जा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वानर राज के हाथ जोड़कर खड़े होने पर उनके अनुयायी वानर भी उन्हीं की भांति अंजलि बांधे खड़े हो गए। मुकुलित कमलों से भरे हुए विशाल सरोवर की भांति वानरों की उस बड़ी भारी सेना को देखकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव पर बहुत प्रसन्न हुए। वानर राज को चरणों में मस्तक रखकर पड़ा हुआ देख श्री रघुनाथ जी ने हाथ से पकड़कर उठाया और बड़े आदर तथा प्रेम के साथ उन्हें हृदय से लगाया। हृदय से लगाकर धर्मात्मा श्री राम ने उनसे कहा, बैठो। उन्हें पृथ्वी पर बैठा देख श्री राम बोले, हे वीर, हे वानर शिरोमणे, जो
धर्म अर्थ और काम के लिए समय का विभाग करके सदा उचित समय पर उनका न्याय युक्त सेवन करता है वही श्रेष्ठ राजा है। किंतु जो धर्म अर्थ का त्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है वह वृक्ष की अगली शाखा पर सोए हुए मनुष्य के समान है, गिरने पर ही उसकी आंख खुलती है। जो राजा शत्रुओं के वध और मित्रों के संग्रह में संलग्न रहकर योग्य समय पर धर्म अर्थ और काम का न्याय युक्त सेवन करता है वह धर्म के फल का भागी होता है। हे शत्रुसूदन, यह हम लोगों के लिए उद्योग का समय आया है। तुम इस विषय में इन वानरों और मंत्रियों के साथ विचार करो। श्री राम के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनसे कहा, हे महाबाहो, मेरी श्री कीर्ति तथा सदा से चला आने वाला वानरों का राज्य ये सब नष्ट हो चुके थे। आपकी कृपा से ही मुझे पुनः इन सब की प्राप्ति हुई है। हे विजयी वीरों में श्रेष्ठ देव, आप और आपके भाई की कृपा से ही मैं वानर राज्य पर पुनः प्रतिष्ठित हुआ हूँ। जो किए हुए उपकार का बदला नहीं चुकाता है वह पुरुषों में धर्म को कलंकित करने वाला माना गया है। ये सैकड़ों बलवान और मुख्य वानर भूमंडल के सभी बलशाली वानरों को साथ लेकर यहाँ आए हैं। हे रघुनंदन, इनमें रीछ हैं, वानर हैं और शौर्य संपन्न लंगूर हैं। ये सब के सब देखने में बड़े भयंकर हैं और बीहड़ वनों तथा दुर्गम स्थानों के जानकार हैं। हे रघुनाथ जी, जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र हैं और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं, वे श्रेष्ठ वानर अपनी अपनी सेनाओं के साथ चल पड़े हैं और इस समय मार्ग में हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले हे वीर, इनमें से किसी के साथ 100, किसी के साथ लाख, किसी के साथ करोड़, किसी के साथ 10,000 और किसी के साथ एक शंकु वानर है। कितने ही वानर 10 करोड़, 10 अरब, 10 पद्म, 1 पद्म वानर सैनिकों के साथ आ रहे हैं। कितने ही वानरों तथा वानर यूथपतियों की संख्या 10 नील तथा शंख तक पहुंच गई है। अब ये जो संख्याएं हैं उसके लिए नीचे टिप्पणी दी है कि गणित के आधुनिक गणित के अनुसार समझाने के लिए प्राचीन संज्ञाओं का पूर्ण रूप से उल्लेख किया जाता है। तो 10 गुना करते जाओ तो 1, 10, शत, सहस्र, अयुत, तो अयुत यानी 10,000, लक्ष को लाख, प्रयुत को 10 लाख, कोटि को करोड़, अर्बुद को 10 करोड़, अब्ज को अरब और 10 अरब को खर्व, फिर उसका 10 गुना निखर्व, फिर उसका 10 गुना महापद्म, उसका 10 गुना शंकु यानी नील, और उसका 10 गुना जलधि यानी 10 नील, और उसका 10 गुना है अंत्य यानी पद्म, और उसका 10 गुना है 10 पद्म, और 18वां जो यानी 1 के आगे 18 बिंदु लगाने पर शंख यानी परार्थ। ये संख्याबोधक संज्ञाएं उत्तरोत्तर 10 गुनी मानी गई हैं नारद पुराण से। इसको यहाँ टिप्पणी में उद्धृत किया है। अब ये कहता है सुग्रीव, हे राजन, ये जो वानर हैं जिनकी संख्या बताई वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी तथा मेघों और पर्वतों के समान विशालकाय वानर जो मेरु और विंध्याचल में निवास करते हैं यहाँ शीघ्र ही उपस्थित होंगे, जो युद्ध में रावण का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को लंका से ला देंगे। वे महान शक्तिशाली वानर संग्राम में उस राक्षस से युद्ध करने के लिए अवश्य आपके पास आएंगे। यहाँ महर्षि ने प्रश्न उठाया अपने प्रवचन में कि पहले सुग्रीव ने कहा था कि मुझे पता नहीं है सीता कहाँ है। जब उसको पूछा गया
तो अब ये जो कह रहा है कि रावण का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को लंका से ला देंगे, तो उसमें कारण बताया है कि बाद में तारा के साथ जब ये रहने लगा तो तारा को इसकी बहुत जानकारी थी और तारा का मंदोदरी से संबंध भी था। तो वैसे तो जब सीता ऊपर से कपड़े वगैरह डाली तो जटायु से भी पता लग गया था कि रावण ले गया है, पर अभी ये निश्चित नहीं हो पा रहा है। गया तो लंका ही है, पर फिर भी आगे के 4 अध्यायों में चारों ओर सेनाएं भेजेंगे, चारों दिशाओं में वानर सेना जाएगी खोज के लिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो वानर हैं ये युद्ध में रावण का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को लंका से ला देंगे। वे महान शक्तिशाली वानर संग्राम में उस राक्षस से युद्ध करने के लिए अवश्य आपके पास आएंगे। यानी अभी तो जो हैं वो है ही हैं, उसके अलावा आ रहे हैं। ये सुनकर परम पराक्रमी राजकुमार श्री राम अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले वानरों के प्रमुख वीर सुग्रीव का यह सैन्य विषयक उद्योग देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे और प्रफुल्ल नील कमल के समान भगवान के नेत्र दिखाई देने लगे। 38वां अध्याय पूरा होता है। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और हाथ जोड़कर खड़े हुए उनसे इस प्रकार कहा, हे सखे, इंद्र जो जल की वर्षा करते हैं, सहस्रों किरणों से शोभा पाने वाले सूर्य देव जो आकाश का अंधकार दूर कर देते हैं, तथा हे सौम्य चंद्रमा अपनी प्रभा से जो अंधेरी रात को भी उज्जवल कर देते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह उनका स्वाभाविक गुण है। हे सुग्रीव, इसी तरह तुम्हारे समान पुरुष भी यदि अपने मित्रों का उपकार करके उन्हें प्रसन्न कर दें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। हे सौम्य सुग्रीव, इसी प्रकार तुम में जो मित्रों का हित साधन रूप कल्याणकारी गुण है वह आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सदा प्रिय बोलने वाले हो। यह तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। हे सखे, तुम्हारी सहायता से सनात होकर मैं युद्ध में समस्त शत्रुओं को जीत लूंगा। तुम ही मेरे हितैषी मित्र हो और मेरी सहायता कर सकते हो। राक्षस अधम रावण ने अपना नाश करने के लिए ही मिथिलेश कुमारी को धोखा देकर उसका अपहरण किया है। ठीक उसी तरह जैसे अनुह्लाद ने अपने विनाश के लिए ही पुलोम पुत्री शची को छल पूर्वक हर लिया था। ये अनुह्लाद जो था इसने अपना विनाश ही किया। कैसे विनाश किया? पुलोम पुत्री जो शची थी, यानी जो इंद्र की पत्नी बनी, तो उसके बारे में टिप्पणी में दिया है, पुलोम दानव की कन्या शची इंद्रदेव के प्रति अनुरक्त थी। शची का प्रेम था इंद्रदेव के प्रति, परंतु अनुह्लाद ने उनके पिता को फुसलाकर, पिता जो है वो तो इंद्रदेव को ही देते अपनी बेटी को, पर अनुह्लाद ने क्या किया कि अब उनके पिता यानी शची के पिता को फुसलाकर अपने पक्ष में कर लिया और उसकी अनुमति से शची को हर लिया। अब जब अपने पक्ष में कर लिया तो अनुह्लाद शची को हर के ले गया। जब इंद्र को इसका पता लगा तब अब इंद्र ने क्या किया सुनिए। तब वे अनुमति देने वाले पुलोम यानी शची के पिता को और अपहरण करने वाले अनुह्लाद को भी मारकर शची को अपने घर ले आए। ससुर को भी मार डाला और अनुह्लाद जो था उसको भी मार डाला। यह पुराण प्रसिद्ध कथा है। तो ये जो संस्कृत के टीकाकार हैं उन्होंने ये कथा दी है, वहीं से टिप्पणी में ये ली गई है। अब ये भगवान कह रहे हैं सुग्रीव को कि जैसे शत्रुहंता इंद्र ने शची के घमंडी पिता को मार डाला था,
उसी प्रकार मैं भी शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से रावण का वध कर डालूंगा। भगवान कह रहे हैं श्री राम और सुग्रीव में जब इस प्रकार बातें हो रही थी उसी समय, अब वो जो युद्धपति तो आगे आ गए थे और जो बांदर आने वाले हैं तो अब उसका वर्णन हो रहा है। तो जब बातें हो रही थी उसी समय बड़े जोर की धूल उठी जिसने आकाश में फैलकर सूर्य की प्रचंड प्रभा को ढक दिया। फिर तो उस धूल जनित अंधकार से संपूर्ण दिशाएं दूषित एवं व्याप्त हो गई तथा पर्वत वन और काननों के साथ समूची पृथ्वी डगमग होने लगी। तदनंतर पर्वतराज के समान शरीर और तीखी दाढ़ वाले असंख्य महाबली वानरों से वहां की सारी भूमि आच्छादित हो गई। पलक मारते मारते अरबों वानरों से घिरे हुए अनेकानेक युद्धपतियों ने वहां आकर सारी भूमि को ढक लिया। नदी, पर्वत, वन और समुद्र सभी स्थानों के निवासी महाबली वानर जुट गए जो मेघों की गर्जना के समान उच्च स्वर से सिंहनाद करते थे। कोई बाल सूर्य के समान लाल रंग के थे तो कोई चंद्रमा के समान गौर वर्ण के, कितने ही वानर कमल के केसरों के समान पीले रंग के थे और कितने ही हिमाचलवासी वानर सफेद दिखाई देते थे। अब अगले 24 श्लोकों में कहाँ से कितने आए हैं ये संख्या दी है। उस समय परम कांतिमान शतबली नामक वीर वानर 10 अरब वानरों के साथ दृष्टिगोचर हुआ। तत्पश्चात सुवर्ण शैल के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले तारा के महाबली पिता, इनका नाम था सुषेण। तो सुषेण जो है, वेद का नाम भी सुषेण था लंका में, ये भी सुषेण है। तो तारा के महाबली पिता, इनका आगे वर्णन आवेगा, कई सहस्र कोटि वानरों के साथ वहां उपस्थित देखे गए। इसी प्रकार रूमा के पिता और सुग्रीव के ससुर जो बड़े वैभवशाली थे वहां उपस्थित हुए, उनके साथ भी 10 अरब वानर थे। तदनंतर हनुमान जी के पिता कपिश्रेष्ठ श्रीमान केसरी दिखाई दिए। उनके शरीर का रंग कमल के केसरों की भांति पीला और मुख प्रातःकाल के सूर्य के समान लाल था। वे बड़े बुद्धिमान और समस्त वानरों में श्रेष्ठ थे। वे कई सहस्र वानरों से घिरे हुए थे। फिर लंगूर जाति वाले वानरों के महाराज भयंकर पराक्रमी गवाक्ष, ये गवाक्ष जो है ये लंगूरों की जाति वालों का युद्धपति है, उनका दर्शन हुआ। उनके साथ 10 अरब वानरों की सेना थी। शत्रुओं का संहार करने वाले धूम्र भयंकर वेगशाली 20 अरब रीछों की सेना लेकर आए। धूम्र नाम है जो नेता है रीछों का। 20 अरब रीछों को लेकर आए। महापराक्रमी युद्धपति पनस 3 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। युद्धपति नील का शरीर भी बड़ा विशाल था। नल और नील बाद में ये सेतु बनाएंगे वे। और आगे युद्धपति गवय, ये सुवर्णमय पर्वत मेरु के समान कांतिमान और महापराक्रमी थे। 5 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। नील जो है वो 10 करोड़ के साथ आए। बलवान सरदार दरीमुख नाम है, ये 10 अरब वानरों के साथ। और अश्विनी कुमारों के महाबली पुत्र मैंद और दिवित, अश्विनी कुमार देवता हैं तो इनके पुत्र हैं मैंद और दिवित। पुराणों में कथा होगी, यहाँ नहीं दी है। ये दोनों भाई भी 10-10 अरब वानरों की सेना के साथ वहां दिखाई दिए। तदनंतर महातेजस्वी बलवान वीर गज नाम है, 3 करोड़ वानरों के साथ आए। रीछों के राजा जाम्बवान तो प्रसिद्ध ही हैं, बड़े तेजस्वी थे। वे 10 करोड़ रीछों से घिरे हुए आए। तो 20 अरब तो धूम्र लाया और ये जाम्बवान जो हैं वो 10 करोड़ रीछ लाए। रुमण यानी रुमणमान, ये कौन है? ये बलवान वानर 1 अरब पराक्रमी वानरों के साथ लिए बड़ी तीव्र गति से वहां आया। युद्धपति गंधमादन, उनके पीछे 1 पद्म वानरों की सेना आई थी।
अच्छा, अंगद तो वहीं थे किष्किंधा में। तो तत्पश्चात युवराज अंगद आए। ये अपने पिता के समान ही पराक्रमी थे, सुग्रीव के समान, वाली के समान। वाली इनके पिता थे। तो इनके साथ एक सहस्त्र पद्म, ये भी लेने गए थे तो अब लौटे हैं। इनके साथ एक सहस्त्र पद्म और 100 शंकु, एक पद्म वानरों की सेना थी। इनके सैनिकों की कुल संख्या 10 शंख एक पद्म थी। टिप्पणी में मतलब ब्रैकेट में दे दिया है। तदनंतर तारों के समान कांतिमान तार नामक वानर 5 करोड़ भयंकर पराक्रमी वानर वीरों के साथ दूर से आता दिखाई दिया। इंद्रभानु नामक वीर युद्धपति, जो बड़ा ही विद्वान एवं बुद्धिमान था, 11 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित देखा गया। रंभ नामक वानर, जो प्रातःकाल के सूर्य की भांति लाल रंग का था, उसके साथ 11,100 वानरों की सेना थी। वीर युद्धपति दुर्मुख नामक बलवान वानर उपस्थित देखा गया, जो 2 करोड़ वानर सैनिकों से घिरा हुआ था। इसके बाद हनुमान जी ने दर्शन दिया। हनुमान जी भी गए थे। तो उनके साथ कैलाश शिखर के समान श्वेत शरीर वाले भयंकर पराक्रमी वानर 10 अरब की संख्या में मौजूद थे। और नल, नील का पहले नाम ले लिया है, महापराक्रमी नल उपस्थित हुए उसके बाद, जो 1 अरब 1,100 द्रुमवासी वानरों से घिरे हुए थे। और अंतिम 2 श्लोक यानी ये गणना वाले। तदनंतर श्रीमान दधिमुख 10 करोड़ वानरों के साथ गर्जना करते हुए किष्किंधा में महात्मा सुग्रीव के पास आए और इनके सिवाय शरभ, कुमुद, वन्नी तथा रम, ये और दूसरे भी बहुत से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर युद्धपति सारी पृथ्वी, पर्वत और वनों को आवृत करके वहां उपस्थित हुए, जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। अब वर्णन करते हैं कि वहां आए हुए सभी वानर पृथ्वी पर बैठे, वे सब के सब उछलते कूदते और गरजते हुए वहां सुग्रीव के चारों ओर जमा हो गए, जैसे सूर्य को सब ओर से घेरकर बादलों के समूह छा रहे हों। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों ने, जो भीड़ के कारण सुग्रीव के पास तक न पहुंच सके थे, अनेक प्रकार की बोली बोलकर तथा मस्तक झुकाकर वानर राज सुग्रीव को अपने आगमन की सूचना दी। बहुत से श्रेष्ठ वानर उनके पास गए और यथोचित रूप से मिलकर लौटे, तथा कितने ही वानर सुग्रीव से मिलने के बाद उनके पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब अंतिम 2 श्लोक में 39वां अध्याय यहाँ पूरा होने जा रहा है। धर्म के ज्ञाता वानर राज सुग्रीव ने वहां आए हुए उन सब वानर शिरोमणियों का समाचार निवेदन करके श्री रामचंद्र जी को शीघ्रता पूर्वक उनका परिचय दिया। फिर हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए। सुग्रीव जो हैं भगवान राम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और उन वानर युद्धपतियों ने वहां के पर्वतीय झरनों के आसपास तथा समस्त वनों में अपनी सेनाओं को यथोचित रूप से सुखपूर्वक ठहरा दिया। तत्पश्चात सब सेनाओं के ज्ञाता सुग्रीव उनका पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो सके। कल अगले अध्याय में श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव का सीता की खोज के लिए पूर्व दिशा में वानरों को भेजना और वहाँ के स्थानों का वर्णन करना। तो 40वें में पूर्व दिशा, 41 में दक्षिण, फिर उसके आगे के अध्याय में पश्चिम और फिर उत्तर, ये क्रम है। तो कौन कौन नेता को कहाँ कहाँ भेजा और वहाँ का पूरा जब भेजे गए ये वानर, तो सुग्रीव ने बताया कि उनको इस दिशा में क्या क्या मिलेंगे, कौन कौन सी नदी, कौन कौन सा क्या पर्वत वगैरह। और प्रत्येक दिशा के बारे में इतना विस्तार से उसने जो बताया, तो भगवान आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी पूरा ज्ञान इसको कैसे है। तो इन 4 अध्यायों के बाद प्रश्न करेंगे कि तुमको ये इतनी जानकारी कैसे है, तब वो उसका उत्तर देगा। नारायण 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 नारायण। श्री